दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रितेश LIC एडवाइजर। मुझे यकीन है कि आपने भी टीवी ऐड में यह देखा होगा कि एक ऐड आता है और ऐड आने के बाद जो भी ऐड करने वाला एक्टर होता है वो कहता है म्यूचुअल फंड सही है यार। जैसे में दो लड़कियां होती हैं, वो एक पार्लर में बैठी हुई होती हैं। एक लड़की दूसरे से कहती है मैंने तो 4 व्हीलर ली है। दूसरी वाली कहती है कैसे? तो जो पहली वाली लड़की होती है वो जवाब देती है म्यूचुअल फंड से। कहती है सही है यार। दोस्तों, आपको क्या लगता है इतना आसान है म्यूचुअल फंड से पैसे कमाना? SIP करा लो और खूब अमीर बन जाओ, इतना आसान है क्या? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट कर दिया और आदमी खूब पैसे वाला हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल। यह सिर्फ एक धोखा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट करना बेकार है, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के अगर आप इन जगहों पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आप मार्केट की जानकारी नहीं रखते हैं, देन निश्चित रूप से आपको पैसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज अपने इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों के विषय में कुछ अंतर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले यदि आपको म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट कराना है तो इनकी कुछ सच्चाइयों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए आपके समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में डिफरेंस क्या होता है। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्टर्ड हैं और आप इस फाइल को पाना चाहते हैं तो अपने रजिस्ट्रेशन ID के साथ कमेंट करें। आपके व्हाट्सएप नंबर पर यह फाइल सेंड कर दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, यदि फर्स्ट डे आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, दूसरा व्यक्ति है वही पैसा LIC में इन्वेस्ट किया, तो पहले दिन दोनों लोगों के पैसे की वैल्यू क्या होगी? तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के चार्जेस काट लेने के बाद, जितने भी तरह के चार्ज होते हैं काट लेने के बाद जो पैसा बचता है उस पर आपका फंड अलॉट किया जाता है और वही आपके पैसे की वैल्यू होती है। जबकि LIC की पॉलिसियों में ऐसा नहीं होता। आपने पैसा जमा किया, जैसे सपोज दैट 5,000 रुपया आपने महीना का चयन किया, आपने LIC में डाल दिया, तो इस 5,000 रुपए में आपका जितने का बीमा होगा, जैसे 15 लाख रुपए का मान लीजिए आपका बीमा हो जाता है, तो आपके पैसे की वैल्यू सेम डे फर्स्ट डे 15 लाख रुपए होगी। यह अंतर है म्यूचुअल फंड और LIC की योजनाओं में। अब बात करते हैं दूसरे अंतर की। दूसरा अंतर क्या है? इन केस अगर निवेशक की डेथ हो जाती है, जो पैसा जमा कर रहा था उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, देन क्या होगा? तो जो म्यूचुअल फंड में व्यक्ति निवेश कर रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उसके पैसे की जो भी मार्केट वैल्यू होगी, म्यूचुअल फंड कंपनी वही पैसा और अपने चार्जेस काटने के बाद जो पैसा होता है वो जो उसका नामनी होगा उसको वापस कर देगी। जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसियों में ऐसा नहीं होता। अगर किसी कारण से निवेशक की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो आपके द्वारा जमा की गई राशि चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, जितने का बीमा होगा उतना पूरा पैसा आपके उत्तराधिकारी को वापस किया जाएगा और निश्चित रूप से यह आपके जमा की गई राशि का कई गुना ज्यादा होगा। तो यह अंतर है म्यूचुअल फंड के निवेश में और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में। आइए अब अगली बात देखते हैं, रिस्क किसके ऊपर होता है। सपोज दैट आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यानी LIC में आप निवेश करते हैं। इन केस किसी कारण से आपने प्रीमियम जमा किया, प्रीमियम जमा करने के बाद कोई कैजुअलिटी हो गई, आपने 15 लाख रुपए का बीमा कराया था और 15 लाख रुपए का बीमा कराने में आपने 5,000 या 10,000 या 15,000 जो भी आपने थोड़ा पैसा जमा किया हुआ था, आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, देन आपका जो नॉमिनी है वो कंपनी में क्लेम करेगा और कंपनी में जब क्लेम करेगा तो कंपनी को वो 15 लाख रुपए भुगतान करना होगा। तो LIC की पॉलिसियों में क्या होगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसके आधार पर आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन जो जीवन बीमा कंपनी है, कंपनी के ऊपर रिस्क है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों में ऐसा नहीं होता। आप पैसा निवेश करेंगे, पैसा मार्केट में जाने से पहले ही जो उसके चार्जेस होंगे कंपनी काट के अपने पास रख लेगी। आपका बेनिफिट हुआ, जो उनकी चार्जेस हैं वो काटेंगे, काट के अलग कर देंगे। अगर आपका पैसा नुकसान में चल गया, मार्केट आप डाउन हो गया, देन तो भी म्यूचुअल फंड कंपनियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यानी जीवन बीमा की पॉलिसियों में जो रिस्क होता है वो कंपनी के ऊपर होता है। LIC कंपनी के ऊपर, जो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है उसके ऊपर रिस्क होगा। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो जो रिस्क है वो आपके ऊपर है, कंपनी अपने आप को सुरक्षित करके रखती है। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है म्यूचुअल फंड में और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में। अब बात करते हैं मार्केट गिरने की दशा में। यदि इन केस किसी कारण से मार्केट गिर गया तो क्या होगा?
यदि किसी कारण से मार्केट गिर जाता है, इन दैट केस लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें आपके सभी निवेश सुरक्षित होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर आपने जो पैसा निवेश है, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियों में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें आपका पैसा डूब सकता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भी बहुत बड़ा अंतर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में और एलआईसी की योजनाओं में इन्वेस्ट करने में। अब फायदे के दृष्टिकोण से डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में फायदा होगा ऐसा सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया तो उसका फायदा होगा ही होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जबकि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की अगर बात की जाए तो फायदा होगा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सार्वजनिक गारंटी है। आइए अब बात करते हैं हम अपने दृष्टिकोण से अगर कहें तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो एक प्रकार की बचत और आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अगर कहा जाए तो मैं तो अपनी नजर से यही कहूंगा कि यह एक प्रकार का सेल्स पिच और झूठा है। अब यदि मैं सामान्य सी बात करूं, आपने टीवी ऐड देखते होंगे तो वहां भी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के जब ऐड आते हैं तो उसमें जो विज्ञापन दिया जाता है उस विज्ञापन हमेशा एक चेतावनी के साथ दिया जाता है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सख्त नियम है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात अगर की जाए तो एलआईसी की पॉलिसियों का जो विज्ञापन होता है वह हमेशा एक आश्वासन के साथ दिया जाता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब यदि कानूनी अधिकारों की बात करें तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा डूब जाने या किसी प्रकार का घाटा हो जाने पर आपके पास कोई कानूनी दरवाजे पर जाने का कोई अधिकार नहीं होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। जीवन बीमा द्वारा यदि आपको 1 रुपया भी कम दिया गया तो आपके पास यह पूरा अधिकार है, आप बीमा कंपनी को कानून के दरवाजे तक खींच सकते हैं, उस बीमा कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि हालात बुरे हो जाएं, डिस्टरबेंस अगर आ जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका सारा पैसा डुबाया जा सकता है और जबकि जीवन बीमा कंपनी में जो आपने पैसा निवेश किया हुआ है वो आपका सारा निवेश, आपकी सारी की सारी जो बचत है वो सुरक्षित होती है। यह भी बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में और म्यूचुअल फंड में। अब हम बात करते हैं बाजार में गिरावट की अवस्था में क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड में जो आपने निवेश किया है आपके पैसों का नुकसान होता है लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां सुरक्षित होती हैं। जबकि एलआईसी की पॉलिसियों में जीवन बीमा पैसा गंवाती है मगर आप सुरक्षित होते हैं। अब बात करते हैं यदि इन केस भविष्य में अगर आपको लोन की जरूरत पड़ जाए, कर्ज लेना अगर हो, आपने म्यूचुअल फंड में अपना बहुत सारा पैसा निवेश किया हुआ है लेकिन म्यूचुअल फंड के जो कागजात हैं इनकी कोई मान्यता नहीं है। जबकि एलआईसी की पॉलिसियों में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो इनके जो दस्तावेज होते हैं इनको आप कहीं भी लगाएं, इनको पूरी की पूरी मान्यता दी जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में। म्यूचुअल फंड को जब बनाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था लगातार मुनाफा और फायदा कमाना, जो कि हमेशा संभव नहीं है। और लाइफ इंश्योरेंस का अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बचत द्वारा जो परिवार है उन परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना और फायदा पहुंचाना, जो कि जब से ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है सतत यह कार्य करते चली जा रही है। अब यदि बात करें कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों ही कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की यदि आप कहां तक जाएंगे तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी का जब स्थापना हुआ तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके माइंडसेट में यह रहा होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसान तरीके अपनाकर और जल्दी से अमीर बन जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में जो लालच है, इस लालच के बेनिफिट को उठाकर ये म्यूचुअल फंड कंपनियां पैसा कमाती हैं, पैसा बनाती हैं। जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का जो स्थापना हुआ वह स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो डैमेज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब वह परिवार आर्थिक तंगी से लड़ने लगता है, आर्थिक तंगी उसके सामने आ जाती है, तो उस परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना यह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मूल उद्देश्य था। यह भी बहुत बड़ा अंतर है, यह भी बहुत बड़ी सोच का अंतर है म्यूचुअल फंड कंपनी और एलआईसी में। अब यदि आप म्यूचुअल फंड कंपनी में या किसी ब्रोकर के पास चले जाते हैं तो वो आपको क्या समझाते हैं, वो आपको सिर्फ आंकड़े देते हैं कि भाई देखिए 4 साल 5 साल का आप आंकड़ा देख लीजिए, हम इतना पर थे
आज हमारा पैसा इतना हो गया। आपने अगर पैसा इतने साल पहले जमा किया होता तो आज आपका पैसा इतना हो गया होता, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं हो। जबकि LIC की योजनाओं में आपको आंकड़े नहीं दिए जाते, जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट बताए जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही कंपनियों में। अब यदि नियंत्रण की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनियों में AMFI या सेबी आपके निवेश की किसी प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कंपनियां किसी को भी जवाबदार नहीं होती हैं, आपका पैसा डूब भी सकता है। जबकि अगर LIC की बात करें तो IRDA और LIC आपके निवेश को पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हैं। बीमा कंपनियों को कानून रेगुलेशन के अंतर्गत जवाबदार रहना पड़ता है। आपके सारे पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है लाइफ फंड में। इसके अतिरिक्त LIC की पॉलिसियों पर गवर्नमेंट की गारंटी भी होती है। तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड में और LIC में। लास्ट में एक बात और करते हैं चेतावनी की। तो म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा क्या लिखा जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी म्यूचुअल फंड में सारे फायदे आपको बताए जाएंगे, सारा बेनिफिट बताया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक लाइन आपके सामने जरूर आएगी कि म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है। आपके पैसे फायदे में ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कृपया आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जबकि LIC में ऐसा नहीं होता। LIC का आप कहीं ऐड देख लीजिए, कहीं स्लोगन देख लीजिए, कहीं कुछ भी देख लीजिए, उसमें एक ही चीज दिया जाएगा, जिंदगी के साथ भी हम आपके साथ हैं और जिंदगी के बाद भी हम आपके साथ हैं। यह बहुत बड़ा डिफरेंस म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियों में है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको निवेश कहाँ करना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।